हेलो बच्चों, आज हम काल यानी टेंस के बारे में पढ़ेंगे। कुछ वाक्य दिए गए हैं। मोहन ने चित्र बनाया, सुरेश चित्र बना रहा है, दीपक चित्र बनाएगा। इन तीनों वाक्यों को समझेंगे और इन तीनों वाक्यों में अलग अलग समय का बोध हो रहा है। काल का अर्थ है समय। जो उदाहरण हमने लिए उसमें काम के अलग अलग समय के होने का बोध होता है। पहले वाक्य में मोहन ने चित्र बनाया बीते समय का बोध करा रहा है, जबकि दूसरा वाक्य सुरेश चित्र बना रहा है वर्तमान समय के बारे में बता रहा है, और तीसरा वाक्य दीपक चित्र बनाएगा आगामी समय का पता चल रहा है। इस प्रकार समय को 3 भागों में बांटा जा सकता है। भूतकाल यानी बीता हुआ समय, जिसे इंग्लिश में पास्ट कहते हैं। वर्तमान प्रेजेंट, जो समय अभी चल रहा है। भविष्यत फ्यूचर यानी आने वाला समय। अतः तीनों समय की जानकारी देने वाली क्रिया को काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे कुछ वाक्यों में हम समझेंगे। राम ने रावण को मारा, बीते समय की बात है। मीना ने अपना पाठ याद किया, ये भी समय बीत चुका है। चाचा जी का चश्मा टूट गया, ये भी बीते समय की बात है। गौरव परीक्षा में पास हो गया। मयंक के सारे कपड़े वर्षा में भीग गए। इन सभी वाक्यों से बीते समय का बोध हो रहा है, अतः ये सभी वाक्य भूतकाल के हैं। आओ आगे बढ़ते हैं। वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य अभी हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे रुचि गाना गा रही है यानी अभी वर्तमान में। सूरज निकल रहा है यानी वर्तमान में। दीपक खाना खा रहा है। पारुल पत्र लिखती है। उमंग स्कूल जा रहा है। इन सभी वाक्यों में वर्तमान काल का बोध यानी अभी जो समय चल रहा है उसका बोध हो रहा है, अतः ये वाक्य वर्तमान काल के हैं। अब है भविष्यत काल यानी फ्यूचर टेंस। क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय का बोध होता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे उमा गीत गाएगी आने वाले समय में। विजय और मोहित मसूरी जाएंगे यानी भविष्य काल की बात हो गई। रवि शायद कक्षा में ए ग्रेड प्राप्त करे यानी भविष्य काल की बात है। शाम को हमारे घर मेहमान आएंगे, ये भी भविष्य यानी आगामी समय की बात है। हम सब चिड़ियाघर देखने जाएंगे, ये भी भविष्य की बात है। तो इस प्रकार से जो समय है उसको हम 3 भागों में बांट रहे हैं, यानी भूतकाल जो बीता हुआ समय है, वर्तमान काल यानी जो समय चल रहा है जो अभी वर्तमान में गतिमान है, और भविष्य काल यानी जो भविष्य में यानी आगामी समय में होने वाली घटनाएं पर उस पर आधारित। अब हम अभ्यास कार्य में देखेंगे और निम्न प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में लिखेंगे। काल किसे कहते हैं, काल कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। तीसरा है वाक्यों को पढ़कर उनका काल बताना है, यानी सोहन कल सहारनपुर जाएगा, इसमें कौन